दुनिया का चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर जहां पर भी विश्वास टूटने लगता है या विश्वास का हनन होता है, वो रिश्ता वहीं पर बिखर जाया करता है। क्योंकि विश्वास का जहां हनन होता है, वहां पर बहुत बड़े कांड हो जाया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक पति अपनी पत्नी को पावर बढ़ाने की गोलियां खिलाता है और उसके बाद रात को होता है वहां पर इतना बड़ा कांड। एक व्यक्ति की हो जाती है बड़ी ही बेरहमी से मौत। दोस्तों, ऐसा वहां पर क्या हुआ था? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है नोएडा, और ये नोएडा की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक महेश नाम का लड़का, जिसकी उम्र 26 साल होती है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर नोएडा में आ जाता है और यहीं पर अच्छे से पढ़ाई करने लगता है। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होती है, उसके बाद उसे नोएडा में ही नौकरी मिल जाती है और नौकरी भी बड़ी अच्छी मिल जाती है। धीरे धीरे उसका कामकाज ऐसे ही चलने लगता है। उसी कंपनी में एक लड़की और काम किया करती है, जिसका नाम ललिता होता है। उम्र होती है 24 साल, यानी कि दोनों हम उम्र होते हैं। जो ललिता होती है, इस महेश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती है। कई बार इसके लिए घर से खाना बना कर लेकर आती है। इसे आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इसके लिए वो आलू के पराठे बना कर लाती, देसी घी में उसको बना कर लाया करती, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता। इसी तरह से इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर बैठते हैं। और इजहार करने के बाद ये दोनों चाहते हैं कि क्यों ना अब इस प्यार को शादी के बंधन में बांध दिया जाए। फिर दोनों अपने घर वालों से बातचीत करते हैं और घर वालों की मर्जी से दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद बड़ी ही खुशियां इनके घर में आती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पसंद होते हैं। फिर ये एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और नोएडा में ही अपनी गृहस्थी को चलाने लगते हैं। धीरे धीरे इनका जीवन ऐसे ही व्यतीत होने लगता है और जो पति होता है अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर बैठो और घर का कामकाज देखा करो, बस मैं ही कमाऊंगा और तुम आराम से घर पर खाया करो। उसके बाद जो पत्नी होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और घर पर रहने लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ और समय बीतता है, होने को कुछ और ही मंजूर होता है। जो लड़का होता है महेश, वो बीमार होने लगता है और बीमार भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि इसका ढंग से ट्रीटमेंट कराओ, इसका चेकअप कराओ। तुम गोली लेकर डेली ऑफिस चले जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसका चेकअप कराओ, उसके बाद अच्छे से इसका इलाज लो, उसके बाद अपनी जॉब पर जाओ। फिर वो अपनी पत्नी की बात मान लेता है और नज़दीकी हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ जाकर जब वो चेकअप कराता है तो पता चलता है कि उसके पेट में तो एक कैंसर का फोड़ा है। अब पति इस सब को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर पत्नी भी सुनती है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। पत्नी होती है अपने पति को दिलासा देती है और उससे कहती है कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे मैं ठीक करा कर ही लेकर आऊँगी। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। जो पति महेश होता है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होने लगता है और बीमारी के चलते हुए वो अपनी ड्यूटी पर भी नहीं जा पाता। उसके बाद जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि तुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तू अपनी बीमारी का इलाज घर रहकर करवा और मैं अब नौकरी करने के लिए जाती हूँ। उसके बाद पत्नी नौकरी करने के लिए चली जाती है। इतनी नौकरी करने के लिए जाती है, जब बाहर की हवा को देखती है तो उसका मन भी बदलने लगता है और ऑफिस में ही रहने वाले एक लड़के के प्यार प्रसंग में वो पड़ जाती है। इस सब के बारे में पति महेश को पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अपने पत्नी को समझाने का यत्न भी करता है, लेकिन पत्नी मानने वाली नहीं होती। फिर इनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और लड़ाई होकर पत्नी अपने मायके में चली जाती है। अब पति घर पर अकेला रह जाता है। वो अकेला रहकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होकर वो सोचने लगता है कि क्यों ना अपनी पत्नी को ही बुला लिया जाए, उसके हाथ पैर जोड़े जाएं और उसे बुला लिया जाए। मैं बीमार भी हूँ, मेरा अकेले में मन भी नहीं लगता। उसके बाद पत्नी के पास फ़ोन करता है और अपनी ससुराल में पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद
पत्नी से रिक्वेस्ट करता है, उसके घर वालों से रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद पत्नी उसके साथ अपनी ससुराल में आ जाती है। वहाँ पर फिर वो दोनों रहने लगते हैं, लेकिन पति को वो अपने से टच तक नहीं होने देती, यानी कि पति से दूरियां बनाकर रखती है। यहाँ पर पति उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, लेकिन पत्नी अपने आप को उससे अलग रखती है। फिर पति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और एक रात का वाक़या होता है, जब पत्नी खाना बनाने के लिए तैयार होती है, उससे पहले जो आटा होता है उसमें कुछ जो पावर बढ़ाने की गोलियां होती हैं उस आटे में पीसकर वो पहले ही मिला देता है, जिसे खाने के बाद उस पत्नी में बेचैनी बढ़ने लगती है और वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। बेहोशी की हालत में ही पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और जब उसका मन ऊब जाता है, रात को ही तकिया से उसके मुंह को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। वो वहां से फिर भागता नहीं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस वालों को पूरी कहानी बताता है और उससे कहता है कि मेरी पत्नी को मैंने खुद अपने हाथों से मार दिया है। ये किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्यार प्रसंग में चल पड़ी थी और मैंने इसको काफ़ी मना किया था, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने इसको रास्ते से हटा दिया। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और उसके घर का रुख करती है। वहां जाकर देखती है तो वहां पर इसकी पत्नी की डेड बॉडी मिलती है। तुरंत ही आनन फानन में डेड बॉडी को उठाया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर इस महेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या महेश ने जो कदम उठाया था वो उचित था या अनुचित था? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,